नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सभागार के निर्माण का प्रस्ताव जनप्रतिनिधि के समक्ष रखा, जिसे स्वीकृति भी मिल गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही अधिवक्ताओं के बैठने की बेहतर व्यवस्था, दूर दराज से आने वाली वादकारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करने पर यहाँ बात की गई। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता एहसन यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभयराज सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय हम बता दें कि बार एसोसिएशन मिर्जापुर का चुनाव जो संपन्न हुआ, उसमें जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, सारी अटकलों को विराम देते हुए और जो बार के नए प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं, अब उनके सामने इस 2026 में क्या चुनौतियां आती है कि बार के और न्यायपालिका के कैंपस के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के विकास के लिए, और अक्सर ढेर सारे ऐसे विवाद जो उत्पन्न हो जाते हैं अधिवक्ताएं और प्रशासन के बीच में, तमाम चुनौतियां उनके सामने आएंगी। और जो निर्वाचित जो बार प्रेसिडेंट है अभयराज सिंह, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका ये पहली बार मीडिया के सामने वो अपनी बातें रखेंगे कि उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी, क्या एजेंडा है उनके मन मस्तिष्क में इस न्यायपालिका के विकास को लेकर। जी, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से और आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए, आपको भी। जी अध्यक्ष जी, अधिवक्ताओं ने आपको चुना अपना अध्यक्ष। अब अध्यक्ष बनने के बाद आप इस न्यायपालिका में जो इसका कैंपस है अधिवक्ताओं के लिए, और उसके साथ साथ जो वादिकारी आते हैं दूर दराज से और तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या आपके मन मस्तिष्क में है अब इसके विकास को लेकर? इसके विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं और हमारे अधिवक्ता बंधुओं के बैठने के लिए सर्वप्रथम यहाँ जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को माननीय एमएलसी महोदय के सौजन्य से इसका विस्तार करने की योजना में लगे हुए हैं और इस चैम्बर का भी विस्तार होगा और इधर कुछ निर्माण कार्य लोगों के सहयोग से, हमारे प्रतिनिधियों के सहयोग से कराने की इच्छा है, जिससे अधिवक्ता बंधुओं को बैठने की और अनावश्यक जो टेंट वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है उसका भी खर्चा बार का बचे और कार्य सुचारू रूप से। अध्यक्ष जी, गेट नंबर 1 के जब उधर से प्रवेश करते हैं तो उधर वहां पे जो नाले की जो समस्या बनी हुई है और वहां पे बहुत बदबू आती है, वो अधिवक्ताओं के साथ साथ वादिकारियों के लिए भी एक समस्या का कारण है, उसके बारे में क्या है? माननीय जिला जज महोदय से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय की से अनुमति ली जा रही है, उस नाले को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखते हैं बार में, जिस तरीके से अधिवक्ता सभी जो वरिष्ठ हैं या फिर जो कनिष्ठ हैं, तो कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि अधिवक्ताएं जहां पे बैठे हैं तो वहां पे टीन सेड है, बारिश के मौसम में देखा जाता है वहां पानी चूने लगता है और कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बार के पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी तक, परंतु जो शासन द्वारा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कलेक्ट्रेट में 2 मंजिला बिल्डिंग बनने वाली थी जो रुक गई है, उसको पुनः बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे तमाम तर अधिवक्ताओं को छाया और सुविधा मिल सके। और इस दीवानी परिसर में भी वार्ता चल रही है, अगर सफल हुआ तो इस बिल्डिंग के पूर्वी तरफ अधिवक्ताओं के बैठने की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। जैसे अब तो आप निर्वाचित अध्यक्ष हो गए हैं, तो जिस समय आपने नामांकन किया था, नामांकन के पूर्व में जिस तरीके से अधिवक्ताओं से आप मिल रहे थे, तो अधिवक्ताओं से मिल रहे थे तो उन अधिवक्ताओं को आपने क्या उनको आश्वस्त किया था कि आप यदि अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उसके पश्चात उनके लिए और इस न्यायपालिका के कैंपस के लिए क्या करेंगे, वो क्या था? हमने सभी बंधुओं से निवेदन किया था कि यदि आप चुनाव में सफलीभूत करते हैं तो परिवर्तन आप लोगों को नजर आएगा और आप लोगों के हित में तमाम तरह के परिवर्तन आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभयराज सिंह जी, उन्होंने कहा कि अब वो जो पहले की बात थी, अब इस बार उन्होंने कहा कि परिवर्तन पूरी न्यायपालिका के कैंपस में दिखेगा और अधिवक्ताओं के साथ साथ वादिकारियों
के लिए भी काफी व्यवस्थाएं जो पहले नहीं थी उसको कराने का प्रयास करेंगे, तो अब आने वाला समय ये बताएगा कि न्यायपालिका कितना विकास करता है।